हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीडर्स स्पॉट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की एक ऐसी बुक की जो हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सिखाती है, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी और माइंडसेट के बीच का डिफरेंस समझाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड की। स्कूल्स में हमारा एजुकेशन सिस्टम फाइनेंशियल स्किल्स से ज़्यादा प्रोफेशनल स्किल्स पे फोकस करता है। इसी वजह से लोग अपने प्रोफेशनल करियर में अच्छा सक्सेस पाने के बावजूद भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाते। ये बुक समरी आपको अपना दिमाग और वक्त का सही इस्तेमाल करके अपने इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस के ज़रिए वेल्थ कमाने के रूल समझाती है। इस समरी को सुन के आप सीखेंगे कि कैसे आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे, ना कि आप अपने पैसों के लिए काम करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या किसी के दो डैड हो सकते हैं? जी हाँ, इस बुक के राइटर के थे एक रिच डैड और एक पुअर डैड। पुअर डैड वो उनके एक्चुअल फादर को बोलते थे। उनके पास एक पीएचडी डिग्री थी और प्रोफेशनली एक टीचर थे, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली वीक थे। रिच डैड वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पिता को बोलते थे, जो कि केवल 8वीं पास थे, लेकिन फिर भी अपने शहर के सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में से एक थे। रॉबर्ट ने अपनी लाइफ के सारे फाइनेंस के लेसन्स अपने रिच डैड से ही सीखे हैं। रॉबर्ट के एक्चुअल डैड भी यही चाहते थे कि रॉबर्ट भी उनकी तरह कोई सिक्योर जॉब करे, एक छोटा सा घर ले ले और उनकी तरह सेटल हो जाए। बट उनके रिच डैड ने उनको ऐसा कभी नहीं सिखाया। उन्होंने हमेशा उनको पैसिव इनकम पे फोकस करना सिखाया। पहला लेसन जो रॉबर्ट के रिच डैड उनको सिखाते हैं वो ये है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। आइए इस पर एक स्टोरी सुनते हैं। एक आदमी था और उसके पास एक गधा था। उसको जब भी उस गधे से मेहनत करानी होती या काम कराना होता, वो उस गधे के सामने गाजर बांध देता। वो गधा उस गाजर को पाने की चाह में उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता। उस गधे को ना कभी वो गाजर मिली, ना ही वो कभी अपने मालिक की चालाकी को समझ पाया, बस मेहनत करता गया। तो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी और के लिए जॉब करते करते आपको जो सैलरी मिल रही है आप उससे एक दिन अमीर हो जाएंगे, तो दोस्तों आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आप ऐसे अमीर कभी नहीं बनने वाले। ऐसे आप अपनी जॉब के ट्रैप में फंस जाएंगे। अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स, अपने होम लोन्स, अपने कार लोन्स, यही सब पे करते रहेंगे। ऑथर ने एक वर्ड यूज़ किया है, रैट रेस। हम सब उसी में फंस के रह जाएंगे। तो दोस्तों, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए काम कीजिए। ऑथर अपनी बुक में ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए या फिर आप अपनी लिविंग के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि अपने खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे और पैसिव इनकम पे, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम पे फोकस करिए। सैलरी का पहला हिस्सा अपनी सेविंग्स के लिए निकालिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके बाद अपने बिल्स पे करिए। नई हॉबी सीखिए, नई स्किल सीखिए। अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसको वेस्ट मत जाने दीजिए। उस स्किल से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं ये सोचिए। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें ये भी समझाते हैं कि अमीर होने के लिए पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्कूल के ग्रेड्स पे और लाइफ में सक्सेसफुल होने के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। ऑथर हमें असेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस समझाते हैं। अब आप कहेंगे कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस तो सबको पता है, आपको ही पता है। अगर ये डिफरेंस समझना इतना सिंपल होता तो हम सभी अमीर हो गए होते। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें समझाते हैं कि असेट्स वो हैं जो आपकी जेब में पैसा डाल रहे हैं और लाइबिलिटीज़ वो हैं जो आपकी जेब से पैसा निकाल रही हैं। जो पुअर और मिडिल क्लास होता है वो अपना पूरा पैसा लाइबिलिटीज़ में लगा देता है। मंथली इंस्टॉलमेंट, फ़ोन बिल, हाउस लोन, कार लोन, पता नहीं क्या क्या। मिडिल क्लास के असेट्स का कॉलम एकदम ब्लैंक रहेगा, लेकिन वहीं जो रिच होते हैं उनका असेट्स का कॉलम हमेशा फिल रहेगा। उनकी इनकम केवल सैलरी से नहीं आती, बल्कि इंटरेस्ट, कैपिटल गेंस, डिविडेंड, रॉयल्टीज़ वगैरह वगैरह। और जबकि मिडिल क्लास के असेट्स के साइड में केवल उनकी सैलरी होगी। मिडिल क्लास के पास अगर एक्स्ट्रा इनकम भी आती है तो वो क्या करते हैं? कहीं घूमने चले जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेंगे, लग्जरीज़ में डाल देंगे। बट ऑथर के रिच डैड समझाते हैं उनको कि ये गलत है। आपके पास जब एक्स्ट्रा इनकम आए तो आप उनको इन्वेस्ट करिए, पैसे से पैसा बनाइए। अर्निंग से ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करें। अपना पैसा लाइबिलिटीज़ में नहीं, असेट्स में डालिए। अपना पैसा उन असेट्स में डालिए और उस जगह इन्वेस्ट करिए जो आगे चल के आपको रिटर्न दे। दोस्तों, आपने बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन, सेलिब्रिटीज़ देखे होंगे जिनके पास एक टाइम पे बहुत फेम होता है, करोड़ों का पैसा होता है, एक अच्छी लाइफस्टाइल होती है, लेकिन एक टाइम आने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचता। या फिर जिन लोगों की लॉटरी लगती है उनके कुछ दिन तो बहुत अच्छे से निकलते हैं, एकदम रिच और एफ्लुएंट लाइफस्टाइल से, लेकिन कुछ दिन बाद वो वापस से अपनी वैसे ही ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं।
क्योंकि दोस्तों उन लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सीखना और अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना ज़रूर आना चाहिए। कीपिंग मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेकिंग इट। सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, उसको मेंटेन एंड ग्रो करना, ये सीखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों अमीर बनना और अमीर बने रहने में फ़र्क है। क्या दोस्तों आपको पता है मैकडॉनल्ड्स के ओनर रिचर्ड जेम्स ने एक बार कुछ स्टूडेंट्स से पूछा कि आपको क्या लगता है कि मैं क्या काम करता हूँ, क्या बिज़नेस करता हूँ। तो जाहिर सी बात है, सब ने यही बोला कि आप हैमबर्गर बेचते हैं, फास्ट फूड का बिज़नेस है आपका। इनफैक्ट हम सभी को यही लगता है, बट क्या ये सच है? जी नहीं दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स का मेन बिज़नेस रियल एस्टेट का है। क्योंकि आप जब भी मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने जाओगे तो आपको पहले वो जगह रेंट पे नहीं बल्कि वो जगह परचेज़ करनी पड़ेगी। क्योंकि मैकडॉनल्ड्स बर्गर बेचने के साथ साथ उस जगह को भी परचेज़ कर लेता है। तो यानी कि मैकडॉनल्ड्स बर्गर बेचने से ज़्यादा पैसा अपने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से कमा रहा है। तो इसको कहते हैं दोस्तों पैसिव इनकम। ऑथर हमें अपने माइंडसेट के बारे में भी बहुत कुछ समझाते हैं। जैसे कि काफ़ी बार हम सोचते हैं कि हम इस चीज़ को लेना चाहते हैं तो इसको कैसे ले सकते हैं। फिर हमारे दिमाग में थॉट आता है, अरे नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है, और वहीं सोचना बंद कर देते हैं और हमारे दिमाग के दरवाजे वहीं बंद हो जाते हैं। यहीं पे ऑथर हमें ये समझाते हैं कि आप ये मत कहिए कि यू कांट अफोर्ड इट, आप ये कहिए कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, यानी कि वो चीज़ मैं कैसे ले सकता हूँ। तो दिमाग के दरवाजे अपने आप खुलेंगे, आपके पास पॉसिबिलिटीज़ अपने आप आएंगी। एक बार दिमाग से सोचना शुरू तो कीजिए। ऑथर के पुअर डैड उनको बोलते थे कि रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है, सेफ रहो, सिक्योर रहो। बट उनके रिच डैड उनको समझाते हैं रिस्क लो। एक टर्म जो होता है कैलकुलेटिव रिस्क, वो लो। क्योंकि दोस्तों टैलेंट सबके पास होता है, लेकिन हमारा डाउट और फियर हमें अपने दिमाग की पॉसिबिलिटीज़ को आगे बढ़ने ही नहीं देता। क्योंकि हमें लगता है जो सब कर रहे हैं वही सही है, हमें भीड़ का हिस्सा बने रहना पसंद है। तो दोस्तों ऑथर हमें समझाते हैं कि स्मार्ट बनिए, बोल्ड बनिए, रिस्क भी ज़रूरी है और फाइनेंशियल IQ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार की बात है, रॉबर्ट का इंटरव्यू एक जर्नलिस्ट ने लिया। वो जर्नलिस्ट को रॉबर्ट पहले से ही जानते थे, यहाँ तक कि उसके आर्टिकल्स भी थोड़े बहुत पढ़ते थे। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद वो जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट से बोला कि मैं भी आपकी तरह एक फेमस राइटर बनना चाहती हूँ। तो रॉबर्ट ने बोला और ऐसा क्या है जो आपको ये चीज़ करने से रोक रहा है? तो उस जर्नलिस्ट ने कहा कि मैं अपनी जॉब में कभी आगे ही नहीं बढ़ पाती, कुछ तो ऐसी कमी है। तो रॉबर्ट ने उनको सजेस्ट किया कि आप सेल्स और मार्केटिंग सीख लो। तो उस जर्नलिस्ट ने बोला कि ये एडवाइस मुझे ऑलरेडी कुछ फ्रेंड्स दे चुके हैं, बट ये स्किल सीखना उन्हें वर्थ नहीं लगता, क्योंकि वो मास्टर्स इन इंग्लिश हैं और एकेडमिकली इस पोजीशन पे होने के बाद उनको एक सेल्स पर्सन का काम सीखना बहुत छोटा लगता है। तो ऑथर हमें इस स्टोरी से ये समझाना चाहते हैं कि स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, लेकिन अगर आपको उस टैलेंट से पैसा कमाना नहीं आता तो फिर वो टैलेंट वेस्ट है। और अगर कोई भी छोटी बड़ी स्किल सीखने से अगर आप उस टैलेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं तो ऐसा ज़रूर करना चाहिए। लर्निंग पे फोकस करिए, अर्निंग पे नहीं। अपने पैसों को लेके क्रिएटिव बनिए, क्योंकि आजकल अपॉर्चुनिटीज़ किसी के लिए वेट नहीं करती, तो हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद ही बनानी होगी। अपॉर्चुनिटीज़ डोंट वेट, यू हैव टू क्रिएट देम। तो दोस्तों ये थी कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टिप्स और इस बुक की छोटी सी समरी जो रॉबर्ट के रिच डैड ने उनको दी, उन्होंने इस बुक के थ्रू हम सबको दी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज आप ये वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपने आज के वीडियो से कौन सी फाइनेंशियल टिप ली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ रीड दिस स्पॉट पे।